हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जीके 21। तो फ्रेंड्स फाइनली अगला क्लास लेके आ चुका हूँ आप लोगों के बीच। और आप सबको पता है फ्रेंड्स कि हम लोग अभी कंप्लीट कर रहे हैं रीजनिंग में जो चैप्टर है सेटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपके पेपर में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। बहुत आसान सेक्शन होता है रीजनिंग, और रीजनिंग में आप हमेशा जो है फुल में फुल मार्क्स ला सकते हैं। बस आपका अप्रोच अच्छा होना चाहिए ना। और सारी चीज़ें तो मैं आपको करवा ही रहा हूँ। प्रैक्टिस ज़रूरी है, प्रैक्टिस सारे सब्जेक्ट प्रैक्टिस मांगता है, तो जितना प्रैक्टिस करिएगा आप में उतना निखार आएगा। तो फ्रेंड्स, इससे पहले वाला जो क्लास मैंने दिया था तो आपको बेसिक बातें बता दिया था किन किन बातों को ध्यान रखना है। और सेटिंग अरेंजमेंट हम लोग कितना टाइप का पढ़ने वाले हैं तो आप सबको मैं बता चुका हूँ पहले वाला क्लास में। मैं एक बार और आपको याद दिला देता हूँ। हम लोग रेखीय व्यवस्था है ना, जो लीनियर अरेंजमेंट से संबंधित क्वेश्चन होता है, पहले उसका बेसिक समझेंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चन भी करने वाले हैं। उसके बाद सर्कुलर अरेंजमेंट है ना, वृत्तीय व्यवस्था। और यहाँ पे आप देखोगे तो लास्ट में हम लोग जो है मिश्रित व्यवस्था, जिसे हम लोग कम्प्लेक्स अरेंजमेंट करते हैं, तो ये पूरा करेंगे तो हम लोग का सेटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। हालांकि ये बेसिक बेसिक बातें मैं आपको इससे पहले वाला जो वीडियो दिया था उसमें सारे इन्फॉर्मेशन और सब कुछ बता दिया था कि आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है। टाइप 1 का मैं क्वेश्चन भी करवा दिया हूँ। ठीक है। आज के वीडियो में फ्रेंड्स जो है हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले हैं टाइप 2 से, और 1 to 1 सारे क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे, है ना। चलिए, तो टाइप 2 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब मुंह दक्षिण की ओर कोई व्यक्ति है ना एक लाइन में बैठा है तो उससे संबंधित क्वेश्चन है। आइए बनाते हैं। दिशा का नॉलेज आप सबको बहुत अच्छे से है, मैं आपको बता भी चुका हूँ कि भाई ये होता है उत्तर, है ना, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूर्व, और ये होता है फ्रेंड्स पश्चिम, है ना। आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, आप सभी लोग बखूबी से जानते हैं ये होता है पूर्व। ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। चूंकि सारे व्यक्ति क्या कर रहा है, दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं, है ना। अब देखिए, पहले क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक आपको पढ़ना है। बहुत आसान होता है, जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे वैसे सिर्फ आप करते जाइए। क्वेश्चन करे कि A B C D E और F दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो इसका मतलब आपको पता चल गया कि भाई यहाँ पे लोगों की संख्या, मतलब कि व्यक्तियों की संख्या कितना है, 6 लोग है ना। साफ साफ आपको दिख रहा होगा। और सभी का मुंह किधर है, दक्षिण की तरफ है। ये तो आपको समझ में आ गया। अब आगे कह रहा है देखो कि ए ई के दाएं तीसरा है। क्वेश्चन को एक बार पूरे पढ़ना है। ठीक है भाई, ए जो है ई के दाएं तीसरा है। अब शुरू कहाँ से करना है मैं बताऊंगा। उसके बाद आगे कह रहा है कि सी ना एक सिरे से चौथे स्थान पर है। एक सिरे से मतलब एक छोर से होगा चौथे स्थान पे। अब कह रहा है आगे कि भाई, अब देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है ये वाला, ये फिक्स इन्फॉर्मेशन है, और यहीं से क्वेश्चन को पकड़ के तोड़ दीजिएगा। कैसे मैं बताऊंगा। उसके बाद आपका आगे कह रहा है कि बी है ना ए और डी के बीच में बैठा है, जो एफ के दाएं तीसरा है। तो देखो यहाँ पे जो जो शब्द हुआ है ना प्रयोग, ये चूंकि दो व्यक्ति ऑलरेडी है और ये तीसरा व्यक्ति भी यहाँ पे है, तो देखो ये हमेशा बी जो देख रहे हैं ना, ये इसके लिए एफ के बारे में शब्द का यूज किया जा रहा है। ठीक है ना। हाँ, दो ही व्यक्ति यहाँ पे होता तब जो है जो वाला शब्द लगा रहा था तो टी के लिए यूज होता है, तो ये गलती मत करिएगा। हालांकि मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें 1 to 1, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो पहले हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन को पकड़ना है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे फिक्स होता जा रहा है। आपका क्वेश्चन करे कि सी एक सिरे से चौथे स्थान पे है, तो यहाँ तो दो ही कंडीशन बनेगा, है ना। मैं यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो चलो भाई, यहाँ पे क्या करता हूँ, 6 व्यक्ति को बैठाता हूँ, क्योंकि लाइन में 6 व्यक्ति ही हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सवाल में साफ साफ बोल रहा है ना। और सभी ये दक्षिण की तरफ देख रहा है, और ये दक्षिण की तरफ सब दिखता है, तो आप सबको पता है कि इस साइड में क्या हो जाएगा। आप कहिएगा सर इधर जो है यहाँ पे हो जाएगा बायां, और इस साइड हो जाएगा दायां। जब दक्षिण की तरफ दिखता है तो आपने देखा है पहले। तो 6 व्यक्ति को बैठाओ यहाँ पे, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 1 2 3 4 5 6, एक और बना लीजिए, है ना, ताकि आपको यहाँ पे सहूलियत मिले क्वेश्चन को करने में, और इधर उधर ना भटकना पड़े। एक बार में क्वेश्चन करना है तो ये अप्रोच आपको अपनाना पड़ेगा। 6 इसमें भी बैठा लेते हैं, हो गया 6 व्यक्ति, है ना। 1 2 3 4 5 6। अब देखो यहाँ पे एक लाइन ये इन्होंने फिक्स कर दिया है क्वेश्चन, और यही तो क्लोज पर करना है। यहाँ पे बोला कि सी एक सिरे से, एक सिरे का मतलब ये वाला सिरा है ना, लास्ट वाला, है ना, ये सिरा होता है। या तो एक सिरा मतलब या तो इधर से होगा, या तो इधर से होगा, या इधर से होगा। ये चौथे स्थान पर बैठाना है, तो मैंने इसलिए 2 डायग्राम ड्रॉ किया हूँ। तो आप क्या कर लो, सी को बैठाइए। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सी को बैठाऊँगा एक सिरे से चौथे स्थान पर। तो पहले हम इधर से बैठाते हैं, तो 1 2 3 4। एक तो सी यहाँ पे बैठेगा। दूसरे कंडीशन में क्या होगा, अगर इधर से काउंट करेंगे, इधर से तो
1 2 3 4 सी यहाँ पे बैठेगा, मतलब सी का स्थान फिक्स हो गया है ना। 2 कंडीशन बन रहा है, आपने देखा, ठीक है, ये वाला। चलो अभी आप मतलब कि मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो ये 10 सेकंड का क्वेश्चन है, 10 से 15 सेकंड का क्वेश्चन है, या 20 सेकंड का, हार्डली 20 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे आगे करना क्या है, अगला जो है ये जो फिक्स हो गया पहले उसी को करना होता है। अब आगे बोला जा रहा था क्या कि ए ई के दाएं जो है ना कितना नंबर पे है, तो कह रहा है कि ये तीसरे नंबर पे है। तो भाई ई यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ई, पहला कंडीशन इसे कर लो, पहला कंडीशन। और यहाँ पे ए ई के दाएं तीसरा है, तो ई और इधर दायां इसका इधर होगा, तो ई का दायां इधर होगा, तो 1 2 और तीसरे नंबर पे ए है। ये भी काम खत्म, यहाँ तक आपका काम खत्म हो गया। आगे कह रहा है जो बी है ना, ए और डी के मध्य है, तो दूसरा कंडीशन क्या बन गया भाई, यहाँ पे बी जो महोदय है ए और डी के मध्य है, तो या तो ए इस साइड हो सकता है या फिर डी इस साइड हो सकता है, उल्टा फिर भी हो सकता है। हाँ आप ये हाँ है ना, यहाँ भी डी हो सकता है, ये यहाँ भी हो सकता है ना भाई, यहाँ पे साफ साफ बोला है। तो कुछ बेसिक बातें को माइंड में रखना है। अब देखो यहाँ तक भी काम खत्म। एक चीज़ उन्होंने और बोला कि बी ना ए और डी के मध्य तो बैठा है, जो एफ के दाएं तीसरा है, तो एफ के दाएं तीसरा मतलब ये बी है एफ के दाएं तीसरा, है ना। तो यहाँ पे तीसरा कंडीशन और बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए 1 to 1 सारे स्टेप लिख रहा हूँ, कैसे आप आराम से बैठा लीजिएगा। तो क्या है भाई, एफ का दाएं तीसरा बी है, तो मान लो एफ यहाँ पे है तो दाएं तीसरा यहाँ पे बी बैठा लो, पूरा कंडीशन खत्म, है ना। तो 3 कंडीशन यहाँ पे बना, और यहाँ पे 2 स्टेप लेके हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, पहला स्टेप में, है ना, दूसरा स्टेप ये है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लो, ये पहला स्टेप है और ये दूसरा, 2 कंडीशन लेके बना रहे हैं। और क्वेश्चन में जो बना है कंडीशन, ये 3 कंडीशन बना है, ठीक ना। अब मैं थोड़ा सा इसे मिटा देता हूँ ताकि आप लोग देखो। अब बैठाइए, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे बैठाइए। अब देखो ए और कहाँ पे, बी को यहाँ पे बैठाइएगा, पहले इसको बैठाइए, उसके बाद ये इसको बैठाना है। चूँकि ये दोनों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक दूसरे से लिंक है ये दोनों, है ना, तो इसलिए पहले हम लोग इसे बैठाने का कोशिश करेंगे। तो आप देखो यहाँ पे ए बी डी, तो यहाँ पे 3 जगह मतलब कि लगातार खाली होना चाहिए, तभी तो बीच में बी आएगा। तो मान लो आप यहाँ पे ए बैठाते हो, है ना, यहाँ पे बी बैठाते हो और यहाँ पे डी बैठाते हो, ठीक है ना। तो देखो बी के सॉरी यहाँ मान लो इसको बैठाते हो, देखो यहाँ पे एफ के तीसरे मतलब कि एफ के दाएं स्थान पे एफ के दाएं जो है तीसरा कौन है, बी है, तो ये नहीं हो रहा है, कंडीशन कहीं ना कहीं फिलफुल नहीं हो रहा है। तो आप कहिएगा सर अच्छा ठीक है, फिर आप ऐसे बैठा दीजिए, मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ। आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर आप क्या करिए, यहाँ पे डी दे दीजिए, यहाँ पे बी दे दीजिए और यहाँ पे एफ दे दीजिए, है ना। तो ऊपर भी देखो नहीं हो रहा है, क्योंकि बी जस्ट इसके बगल में आ जा रहा है, तो नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि ये कंडीशन हमें नहीं, चूँकि आगे अप्लाई नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना, ये कंडीशन कहीं ना कहीं फ्लॉप दिख रहा है। अब इस पे बैठा के देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी देखो लगातार ये 3 प्लेस होना चाहिए, ताकि ये तीनों को एक साथ में बैठाया जा सके ना, यहाँ पे ए बी और डी, है ना। तो चलो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये बैठा लेता हूँ, यहाँ पे बी बैठा लेता हूँ और यहाँ पे डी बैठाता हूँ। अब देखो चूँकि एफ़ के कितने नंबर पे, तो एफ़ के दाएँ तीसरे नंबर पे बी है, तो अगर मैं एफ़ को यहाँ पे बैठाता हूँ तो 1 2 3 बी तो आ जा रहा है ना, और ये कंडीशन भी पूरा हो जा रहा है। लेकिन ठीक है, लेकिन और आपको भी ये भी दिखा रहा है ना कि ए और बी के बीच में भी 2 व्यक्ति है, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये भी नहीं हो रहा है ना, क्योंकि ई के दाएं तीसरा ए है, तो ई को यहाँ पे रखोगे तो ये तीसरा नहीं होता है। ये आपने दिखा यहाँ पे, मान लो कि मैं अगर ई बचा हुआ इसको बैठाता हूँ, तो ई के दाएं तीसरा ए नहीं हो रहा है, कितना हो जा रहा है, तो 1 2 3 4 5 पाँचवा हो जा रहा है। तो मतलब ये भी गलत कहीं ना कहीं हो रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसे बदल दूंगा। इसे बदल कैसे दूंगा, यहाँ पे ए कर दूंगा और यहाँ पे बी कर दूंगा। और जब भी रीजनिंग बनाते हैं तो जो कंडीशन पूरा हो जाता है तो भाई आप उसे हटा दो, है ना, ताकि आपको बर्डन ना लगे। ये ए यहाँ पे उल्टा मैं क्यों किया हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा भी हूँ, है ना। तो चूँकि ए और बी के बीच में जो ए और डी के बीच में बी है, तो इसका मतलब ये है कि ए इधर भी हो सकता है और डी इधर भी हो सकता है ना, वही चीज़ मैं किया हूँ, है ना। तो पहले मैं क्या किया था, यहाँ पे इधर ए बैठा दिया था, बी तो बीच में होगा ही होगा, और डी यहाँ पे किया था। इस बार मैंने क्या किया हूँ, चेंज कर दिया हूँ। देखो यहाँ पे डी करो नहीं यार, डी होगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया हूँ, ए और डी का स्थान चेंज किया हुआ ना। अब देखो जैसे जैसे बोला जा रहा है, देखो ए ई के दाएं तीसरा है, तो देखो ए ई के दाएं 1 2 3 तीसरा है, फिलफुल हो रहा है। आगे कह रहा है कि ए और डी के बीच में आप देख सकते हो कौन है, बी है, तो ए
और डी के बीच में, चलो इसे हटाइए देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे हटाइए, यहाँ पे डी करिए और यहाँ पे ए बैठाइए, हो गया फिक्स, है ना। अब देखो ए और डी के बीच में बी है और एफ के दाएं जो है तीसरे नंबर पे बी है, तो देखो एफ के दाएं 1 2 3 तीसरे नंबर पे बी है ना, 1 2 3, तो मतलब पूरा कंडीशन हो रहा है पूरा। देखो मैं आपको समझाने के लिए इतना किया हूँ, है ना, बहुत आसान है रीजनिंग, बस आपको स्टेप बाय स्टेप निकालना है चीज़ों को ताकि आराम से चीज़ों को आप कर सके, है ना। तो ये वाला कंडीशन आपका पूरा सही हो गया। अब आंसर, चलिए आंसर पे हम लोग बढ़ते हैं। इधर हो जाएगा भाई, इधर बायां होता है, जो लोग दक्षिण की तरफ दिख रहा है, और इधर दायां होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, इधर दायां होता है। चलो तो ये वाला गलत था, ये वाला हम लोग का सही हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है भाई, क्वेश्चन में पूछा है कि आपसे ए के बगल में दोनों तरफ कौन कौन बैठा है, तो देख लो भाई, ए के बगल में एक तरफ क्या है, तो आप कहेगा सर एक तरफ ए के बगल में यहाँ पे बी है और एक पर सी है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी। तो यहाँ पे टिक कर दो, इसे मैं मिटा देता हूँ, आंसर यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे आपको क्या करना है, बी और सी, ये तो आंसर हो गया। अब कहा कि बी के ठीक बाएं कौन बैठा है, तो देखो बी यहाँ पे है ना, बी यहाँ पे, बी के बाएं इधर होगा, तो बी के ठीक बाएं कौन बैठा है, ए बैठा है ना, ए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए, बस काम खत्म। फ्रेंड्स अगर कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आता है तो आप बेझिझक पूछिए, मैं आपको अभी सारी चीज़ें 1 to 1 बता रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो डायरेक्टली बनाते और निकलते ना। तो आप इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का प्रैक्टिस करिएगा, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करिएगा ना, खुद से पढ़िएगा, खुद से अरेंज करिएगा, सारी चीज़ें बहुत आसान लगने लगेगा। हाँ, प्रैक्टिस नहीं करिएगा फिर डायरेक्टली एग्जाम हॉल में जाइएगा तो फिर आपसे बनेगा भी नहीं क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट, लेकिन बहुत आसान होता है। मैंने आपको बताया कि कौन कौन से कंडीशन लेके आप कर सकते हो, कई सारे अप्रोच रहते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट अप्रोच बिगनर के लिए यही है, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा भी 1 to 1, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तीसरा टाइप है आपके सामने है, देख सकते हैं यहाँ पे तीसरा टाइप। चलिए तो तीसरा टाइप देखते हैं क्या कहता है। देखो यहाँ पे क्या है कि सभी लोग किधर देख रहा है भाई, पूरब की तरफ देख रहा है ना, यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब जितने भी लोग होगा सबका फेस किधर होगा, पूरब की तरफ होगा, ठीक है ना, इधर होगा, ये पूरब की तरफ सब देख रहा है। आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले पढ़ते हैं उसके बाद बनाते हैं। कह रहा है कि 5 लड़कियां पूरब की ओर मुंह करके एक कतार में खड़ी हैं, ठीक है भाई। तो ये तो आपको इन्फॉर्मेशन दिया कि भाई 5 गर्ल्स है, 5 लड़कियां हैं, 5 गर्ल्स हैं, और ये सभी के सभी पूरब की तरफ खड़ी है कतार में। अब जब पूरब की तरफ फेस करके खड़ी है तो आप सबको पता है अगर कोई व्यक्ति पूरब की तरफ खड़ा होता है तो उसका फेस पूरब की तरफ अगर आता है तो इधर इस साइड क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा इधर, और नीचे क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। आप लोग बखूबी से जानते हैं, है ना, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग इसके बारे में जान रहे हो। अब देखो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को फिक्स करेंगे, जहाँ पे चूंकि यहीं पे क्वेश्चन में ही मिलेगा कहाँ से हमें फिक्स करना है। अब देखो क्वेश्चन आगे पढ़िए, कह रहा है कि सबिता जो है ना, सबिता पूनम, तुलसी और उर्मिला के बाईं ओर है। अब देखो यहीं से क्लू मिल गया हमें कि सबिता का स्थान तो भाई फिक्स हो गया, ठीक है ना, तो चलो फिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितने लोगों को बैठाना है भैया, तो आप कहिएगा सर यहाँ पे हम लोग बैठा लेते हैं, मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ना, 5 लोगों को बैठाना है ना, 5 लोगों है एक कतार में, तो 2 3 4 5 हो गया। एक और डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है ना, सेम यहाँ पे 1 2 3 4 5, बस हो गया, काम खत्म। तो सबिता यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सबिता या तो यहाँ होगा, है ना, एक मिनट ये वाला डायग्राम को और आगे बनाता हूँ, या पीछे ही बना लेता हूँ, यहीं पे स्पेस थोड़ा सा रहना चाहिए ना। सबिता या तो यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा, क्यों आप कहिएगा सर क्यों ऐसा होगा, तो भाई बता रहा हूँ ना, देखो चूंकि यहाँ पे बोला ना कि सबिता 3 लोग है, पूनम, तुलसी, उर्मिला के बाईं ओर है, तो यहाँ पे 3 स्थान तो दोनों जगह होना चाहिए ना, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 कंडीशन लिया हूँ। आप कहिएगा सर या तो यहाँ पे बैठेगा या तो यहाँ पे बैठेगा, इसलिए दोनों कंडीशन ले लिया हूँ ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो करने में क्वेश्चन को। तो मान लो कि पहला कंडीशन ये था और दूसरा कंडीशन ये था, है ना, 2 ही कंडीशन अभी तो बन रहा है फिलहाल, आगे और कंडीशन बनेगा तो और लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप
सीखिए, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को एक बार सीख जाइएगा ना तो धुरंधर, क्योंकि ये आपके पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, बहुत आसान होता है, एक बार समझना होता है। आगे कह रहा है कि देखो पूनम, तुलसी और उर्मिला। अब देखो ये भी बहुत अच्छा लाइन है, ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग कंप्लीट कर लिए। ये जो लाइन था हम लोग क्या किए, ये वाला लाइन पूरा कर लिए यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ तक पूरा हो गया है। अब अगला लाइन आपको सेट करना है। आगे कह रहा है कि पूनम, तुलसी और उर्मिला सीमा के बाईं ओर है। अब देखो सीमा के बाईं ओर भी 3 लोग हैं, तो यहाँ पे मैं एक कंडीशन बना के रख लेता हूँ। मान लो कि ये सीमा नामक कोई लड़की है, इसके बाईं तरफ भी 3 लोग हैं, है ना, 3 लोग आपने देख लिया। तो पहला कंडीशन ये बना के रख लो, इधर कर लेता हूँ, स्पेस का कमी हो जाता है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो आपने देख लिया पूनम, तुलसी और उर्मिला सीमा के बाईं ओर है, मतलब कि इधर होगा, इसका इधर बाईं होगा ना, आपने देख लिया। आगे कह रहा है कि भाई उर्मिला जो है ना किसके, तो पूनम और तुलसी के। दूसरा कंडीशन भी आपको फिर से बनाना है। अब देखो उर्मिला क्या कर रहा है भाई, उर्मिला पूनम और तुलसी के बीच में है, तो बीच में होगा, यहाँ पे लिखता हूँ उर्मिला, तो पूनम या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, तो यहाँ पे तुलसी लिख लेता हूँ, तुलसी, ठीक, तुलसी। तो देखो ये ऊपर नीचे दोनों हो सकता है, तो हम लोग कंडीशन लेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं अभी इसलिए कंडीशन ले रहा हूँ, नहीं तो एक बार में बैठ जाएगा जब आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं बार बार कहता हूँ, रीजनिंग हो या जीके का सेक्शन हो या मैथ्स का सेक्शन हो, प्रैक्टिस मस्ट है। नहीं करिएगा भूल जाइएगा, एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। तो प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है ना। इसलिए बोलता हूँ कुछ सेट लगाइए, मैक्सिमम सेट लगाइए, ताकि आपका पकड़ अच्छा से। कंसेप्ट भी जरूरी है लेकिन सेट लगाना जरूरी है। चलिए ये हो गया पूरा। अगला लाइन कह रहा है कि यदि तुलसी बाईं ओर से चौथे स्थान पर है तो पूनम दाईं ओर से किस स्थान पे होगा। तो ठीक है, ये हम लोग बाद में सेट करेंगे। अब ये दोनों कंडीशन को क्या करना है, पूरा करना है। तो देखो भाई आपने क्या किया, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे सीमा के बाईं तरफ 3 लोग हैं, तो क्या कर सकते हो, पहले ये तीनों लोगों को बैठा लो। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 3 लोगों को बैठाता हूँ। यहाँ पे मान लो कि ये 3 लोग हैं ना, एक साथ में बैठेगा ना, मैंने बोला था ना। तो मान लो कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पूनम को बैठाता हूँ, बीच में उर्मिला है तो उर्मिला को रख देता हूँ, और नीचे मान लो कि यहाँ पे तुलसी को बैठाता हूँ, ठीक है ना, तुलसी को बैठाता हूँ। और देखो सीमा के इधर जो है 3 लोग हैं, तो मान लो कि सीमा को मैं यहाँ पे रखता हूँ। अब देखो तुलसी या तो यहाँ पे हो सकते हैं और पूनम नीचे आ सकती है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन होगा। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ को सीमा को यहाँ पे बैठाता हूँ, तो देखो ये 3 लोग लगातार नहीं बैठ पा रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे पूनम, उर्मिला, तुलसी के लिए स्पेस चाहिए। तो ये तो वैसा ही गलत हो गया, तो भाई इस पर काम तो होगा ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ ये कहीं पे गलत हो गया। अब देखो इसमें क्या है कि अगला लाइन क्या बोला था, यदि तुलसी बाईं ओर से चौथे पर है, तो ठीक है इधर से बायां होगा, है ना। तो भैया आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ बायां इधर होगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे बैठा हुआ है ना, तो अब ये लाइन का बायां जो है ना, चूंकि बायां से इधर हो जाएगा तब, है ना। तो देखो क्या बोल रहा है कि यदि तुलसी बाईं ओर से चौथे स्थान पर है, तो ठीक है देखते हैं, बाईं ओर से चौथे स्थान पर 1 2 3 4, यहाँ पे तुलसी आपको दिख रहा होगा, मतलब कि तुलसी का स्थान कहीं ना कहीं ठीक है, रहने देते हैं। तो ये जो कंडीशन कहीं ना कहीं बनाए हो साफ साफ सही दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्या करता, दोनों को एक्सचेंज कर देता, मान लो कि तुलसी को यहाँ पे रख देता और पूनम को यहाँ पे रखता, पूनम को, तो बाएं तरफ से फिर जो यहाँ पे कंडीशन बोला है ये सही नहीं होता, है ना। तो आप लोग समझ ही रहे हैं, आशा करते कि आपने समझ लिया है। अगर कोई डाउट रहता तो बेझिझक पूछिए। तो आप जो इसको जो बैठाए हैं ये वाला को, पहला नंबर का, तो देखो यहाँ पे उर्मिला पूनम और तुलसी के बीच में भी बैठ गया, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बीच में उर्मिला है। सीमा के ऊपर ना ये जो व्यक्ति का नाम था, अभी सीमा के ऊपर जो 3 लड़कियाँ थी, कौन कौन सा, पूनम, तुलसी और उर्मिला, आपको दिख भी रहा होगा। पूनम, तुलसी, उर्मिला उसके किस तरफ है भाई, तो बाईं तरफ है। अच्छा ये जो जिस छोर पे बैठा है ना, छोर का इधर हो जाएगा बायां और इधर हो जाएगा दायां, ठीक है ना। एक मिनट यहाँ पे लिखता हूँ, मुझे पता है कुछ लोगों को यहाँ पे डाउट होगा अभी। छोर का बायां इधर हो जाएगा और ये दायां इधर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो लास्ट वाला लाइन जो बोला था ना भाई, ये वाला लास्ट वाला जो लाइन बोला था, मैं दिखाता हूँ। ये जो लास्ट वाला लाइन बोला था, बोला कि यदि तुलसी बाईं ओर से, मतलब कि इधर से बाईं तरफ से चौथे पे है, तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो बोल रहा है कि पूनम दाईं
ओर से किस स्थान पे है, तो पूनम दाईं ओर से किस स्थान पे, तो दाईं इधर होगा, तो पूनम कहाँ पे है, यहाँ पे, तो 1 2 3 4 चौथे स्थान पे है, पूनम भी दाएं ओर से चौथे स्थान पे है। तो आशा करते हैं आपने सारी चीज़ें समझ लिया, और बहुत आसान है, आपको बस चीज़ों को करना है ना। इसे मिटाता हूँ मेरे भाई एक बार, अब चूँकि ये सेट हो गया है, और सेट कैसे किया है भाई आपको समझाने के लिए इतना टाइम लगा है ना। तो जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड्स, पूछा था आपसे क्या, अब इसे मिटा देता हूँ अच्छा से। क्या बोला, पूनम दाईं ओर से किस स्थान पर है, एक ही क्वेश्चन पूछा था, तो आप बोल सकते हो आंसर जो इसका हो जाएगा 4th नंबर पे है, ठीक है ना, 4थे नंबर पे है। चलिए अब टाइप नंबर 4 पे चले, समझ में आ गया ना ये बोला, कोई बात नहीं, अभी अगर कोई दिक्कत होता है तो पूछिएगा, हम फिर से बता देंगे, आप लोग स्वतंत्र हैं। अगला है टाइप नंबर 4। तो फ्रेंड्स अगला टाइप है टाइप नंबर 4, बहुत ही महत्वपूर्ण है। टाइप क्या मतलब, कंडीशन यहाँ पे चेंज करके भाई बोल दिया आप लोगों से, आराम से बनाइए भाई। आप उत्तर बोले, दक्षिण बोले, पूरब बोले, पश्चिम बोले, अप्रोच पता है, आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो इसमें क्या बोला है फ्रेंड्स, देखो कह रहा है कि भाई यहाँ पे जब फेस किधर है, तो ये पश्चिम की ओर है। तो सवाल को पढ़ लीजिए, कह रहा है कि एक पंक्ति में PQRSTGW 7 लोग बैठे हुए हैं, और उनका क्या है, मुख किधर है, तो पश्चिम की तरफ है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो सिर्फ आपका इन्फॉर्मेशन भाई आपको दिया है, इन्फॉर्मेशन ये दिया है कि भाई पंक्ति में 7 लोग हैं और सभी का फेस किधर है। तो आप कहिएगा भैया सभी का फेस जो है ना ये पश्चिम की तरफ है ना, चूँकि इन्होंने बोल दिया सबका फेस किधर है, पश्चिम की तरफ है, यही तो बोला है। तो ठीक है भाई, अब अगला लाइन कहते हैं, सवाल यहाँ से शुरू होता है, कहता है देखो जरा सा कि टी के बाईं ओर जितने लोग हैं उतने ही लोग दाईं ओर है। तो इसका मतलब भाई आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए, 7 लोग हैं, तो आराम से आप क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन को आराम से। और मैं आपको बता दूं, अगर कोई व्यक्ति किधर, तो इधर देख रहा है, मतलब कि पश्चिम की तरफ देख रहा है, तो ऊपर इधर जो है हो जाएगा दायां, यहाँ पे लिखता हूँ। अगर कोई व्यक्ति पश्चिम की तरफ देख रहा है तो ऊपर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको पता है कि दायां, और नीचे हो जाएगा बायां, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बैठाता हूँ भाई, आ जाओ बैठ जाओ लाइन में। कितने लोगों को बैठाना है भाई, 7 लोगों को बैठाना है, और बीच में किसको बैठाना है, टी को बैठाना है। तब ना चूंकि बोल दिया है ना यहाँ पे, तो 3 इधर भी बैठाते हैं, 3 इधर भी बैठाते हैं, और 3 इधर भी बैठाते हैं, है ना। अब 7 लोग हो गया, सबका फेस इधर है, ठीक है भाई, हो गया ना। चूँकि यहाँ पे बोला है, क्वेश्चन में बोला है यहाँ पे, देखिएगा कि टी के बाईं ओर जितने लोग हैं उतने दाईं ओर है, तो मतलब टी का स्थान तो फिक्स कर दिया भाई यहीं से, ठीक है ना। अब आगे कह रहा है, जरा सा देखिएगा, यहाँ तक तो कहानी ख़त्म हो गया, आपने बैठा लिया, यहाँ तक आपने बैठा लिया, ठीक है ना, यहाँ तक हम लोग को काम कंप्लीट हो गया यहाँ तक, ठीक है ना। अब आर से शुरू करिए, कह रहा है आर के बारे में, कह रहा है कि आर पंक्ति में सबसे बाईं ओर बैठा है, तो मतलब बाईं किधर होगा, इधर होगा, तो बाईं इधर होगा ना, तो भाई आर का स्थान भी फिक्स कर दिया है भाई साहब। तो चलो ठीक है, आर का स्थान भी फिक्स कर दिया, तो आर को भी बैठा दिया, बाईं तरफ बैठ गया आर, है ना, जो कि दाएं ऊपर होगा, नीचे में बाईं होगा, तो ये भी आर का स्थान भी पूरा हो गया, ठीक है ना। तो आर भी आपने बैठा दिया, आर का भी काम पूरा हो गया। अगला लाइन बोला है कि ये क्यों है ना, पंक्ति के किसी भी अंत में नहीं बैठा है। तो भाई चलो ठीक है, क्यों का स्थान यहाँ पे नहीं होगा, है ना, क्यों क्या कहाँ पे नहीं बैठेगा, क्यों जो है यहाँ पे नहीं बैठेगा, ठीक है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे नहीं बैठाएंगे, क्यों को छोड़ दो। आगे कह रहा है कि एस, इस लाइन को देखिएगा, आगे कह रहा है एस जी के बाएं तीसरा, एस जी के बाएं तीसरा है, एस जी के बाएं तीसरा। तो कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे, एस को जी, यहाँ पे एक कंडीशन लिख लेता हूँ, जी के बाएं किधर होगा भाई, तो आप कहिएगा सर नीचे बाएं होगा ना, यहाँ पे एस होगा, तो एक कंडीशन यहाँ पे बना लो, तीसरा, है ना, एस जी के बाएं तीसरा, क्यू डब्लू के एकदम बाएं, तो दूसरा कंडीशन यहाँ पे बना लेते हैं। और क्या बोला कि क्यू डब्लू के एकदम बाएं, तो डब्लू के बाएं एकदम क्यू, बस हो गया। अब आइए बैठा लेते हैं,
तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मान लो कि W को बैठा देता हूँ और यहाँ पे Q को बैठा देता हूँ, ठीक है ना, और यहाँ पे मैं G को बैठा देता हूँ और G को बैठा देता हूँ, बीच में 1-2 स्थान खाली करके यहाँ पे S को कर देता हूँ, ठीक है ना, और हो गया। कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा। तो जो कंडीशन पूरा हो रहा है तो ये भी हो जा रहा है ना। आप आराम से ट्राई कर सकते हैं। और जो बचा हुआ व्यक्ति है अब उसको बैठा दो। तो बच गया यहाँ पे कौन सा, बीच में P बच गया, तो P को यहाँ पे रख दीजिए, काम खत्म। कुछ नहीं था इसमें, तो कुछ नहीं था, बहुत आसान था। आप क्या कर सकते हो, आप इसे अलग अलग कंडीशन लेके चेक भी कर सकते थे, ठीक है ना। तो इसमें हालांकि कोई कंडीशन बन नहीं रहा था, यहाँ पे डायरेक्टली अगर आप माइंड दोहराओगे ना तो यहाँ पे आराम से बैठ जा रहा था, क्योंकि ये दोनों का स्थान तो पहले से फिक्स हो गया था, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो G के बाएं तीसरा S था और W के जस्ट बाएं Q बैठ रहा था, तो आप आराम से इसमें बैठा सकते थे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, W Q G T P S और R, है ना। अब क्या बोला है लास्ट में, क्वेश्चन जरा सा देख लो भाई। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि Q के बाएं, Q के दाएं है ये, Q के दाएं कौन बैठा है। तो Q के दाएं किधर हो जाएगा, सबको पता है भाई, दायां इधर हो जाएगा, इधर ऊपर में दायां हो जाएगा, तो W बैठा है, तो यहाँ पे लिख लीजिए W, ठीक है। इसे और नीचा कर लेता हूँ, ठीक है। चलो अगला क्या पूछा है भाई, कह रहे कि P के एकदम बाएं कौन बैठा है। तो P के एकदम बाएं S बैठा है। P के एकदम, अच्छा बाएं, बाएं नहीं है, दाएं है, सॉरी। P के एकदम बाएं कौन बैठा है, तो T बैठा है, तो T लो, T लिख दीजिए, बस हो गया, तो काम खत्म। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर, ये लीनियर हम लोग का कंप्लीट हो गया। देखो जब मैं आपको मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ ना अभी, तो मॉक टेस्ट में मैं मिसलेनियस जैसे कुछ का, जैसे मैं अगर मैं बताऊँ तो अगर मान लो कि कुछ उत्तर की तरफ फेस कर रहा है, कुछ यहाँ पे दक्षिण की तरफ कर रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन भी मैं करवा दूंगा। हालांकि ये सब बैंक के एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में नहीं, लेकिन मैं करवा दूंगा। तो ऊपर भी कंसेप्ट जरूरी है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आप खुद से बनाइएगा ना, बन जाएगा, नहीं बनेगा डायरेक्टली पूछ सकते हो। जो लोग पेड बैच में हो आपको पता ही है ना। तो बेझिझक कोई भी डाउट होता है किसी भी सेक्शन में तो आराम से पूछिए, और हम आपके लिए तो है ही, 1-to-1 आपको जो है सब कुछ प्रोवाइड की जाती है। अगला जो फ्रेंड्स है, पहला तो लीनियर था, दूसरा जो टाइप था आप लोग का यहाँ पे देख सकते हो। देखो ये लीनियर का 4 टाइप था, 4 तरह से क्वेश्चन पूछता है ना, कंसेप्ट पता है। अगला जो है दूसरा था कौन सा, देख सकते हो, वृत्तीय व्यवस्था, सर्कुलर अरेंजमेंट। तो इसमें 2 स्थिति बनता है। पहला स्थिति बनता है या तो केंद्र की तरफ दिखेगा, या फिर दूसरा स्थिति में क्या देखेगा भाई, या तो केंद्र के बाहर की तरफ देखेगा ना। यहाँ पे 7 व्यक्ति रह सकता है, 5 व्यक्ति रह सकता है, तो कुछ भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसे छोड़ दूँ क्या, अगली वीडियो में पूरा ही करवा दूंगा। वीडियो का लेंथ बड़ा मैं चाहता हूँ कि ना ही रहे, ताकि आप लोग को बर्डन ना लगे और जल्दी से चीज़ों को कर ले, है ना। मैं यहीं पे कर देता हूँ पॉज। कल हम लोग इस चैप्टर को पूरा ही कर लेंगे, उसके बाद एक वीडियो और दूंगा ना, तो आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगले चैप्टर पे हम लोग पहुँच जाएंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। जो भी डाउट कन्फ्यूजन है आप लोग बेझिझक पूछिए, मैं बार बार की चीज़ें आपको बोलता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।